हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए एक और साइंस का नया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो, जो कि नए पैटर्न पर आधारित अर्थात मैथ की परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है कि किस तरह से मैथ की परीक्षा हो रहा है। उसी तरह से आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका साइंस का परीक्षा में दो टाइप की परीक्षा ली जाती है, अर्थात एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक सब्जेक्टिव टाइप होता है। दोनों से 50-50% नंबर की परीक्षा होता है, अर्थात 50% का मतलब हुआ 40 नंबर वस्तुनिष्ठ से और 40 नंबर आपको सब्जेक्टिव से, कुल मिला के 80 नंबर की परीक्षा होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। अर्थात जो बीत गया उसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आने वाला एग्ज़ाम अर्थात साइंस और बाकी सब्जेक्टों के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अर्थात अधिक होगी कि कम होगी कि अपवर्तित रहेगी। तो फिर से पढ़िएगा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किन चीज़ में, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की क्या होगी, तो कम होगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। दूसरी प्रश्न है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का pH होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब बिलियन का pH क्या होता है, तो बिलियन का pH आपका 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र आपका CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि एक एमीटर का परिसर अर्थात रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्फ मापक क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 0.01 एम्पियर। क्या हो गया, 0.01 एम्पियर। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताइए। तत्व X का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है Cu, यानी तत्व का नाम है कॉपर, अर्थात Cu। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 6। आप पढ़े होंगे C6 से शुरू किया जाता है ग्लूकोज के सूत्र को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि भ्रूण को माँ के रुधिर में ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात चिंपैंजी। क्या है, चिंपैंजी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध से कौन सा कथन सत्य है, यानी ZnO+C बन रहा है जिंक और कोबाल्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कार्बन का
उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर और CO बना ले रहा है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात झील। क्या है, झील है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि तत्व HCl2 एक का सूत्र क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है, तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए तत्व से संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात Mg यानी मैग्नीशियम है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात त्रिआबंध होगा। कौन आबंध होगा, तो त्रिआबंध होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वाहन के लिए। किसके लिए, जल का वाहन के लिए। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में यानी ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ATP। क्या है, ATP। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर है रंध्र। कहाँ होता है, रंध्र में होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को यानी खून को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो निलय द्वारा। किसके द्वारा, निलय द्वारा। निलय द्वारा हृदय से रक्त को पूरे शरीर में फैलाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। क्या है, गुरुत्वानुवर्तन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क निम्न में से किसके हिस्सा होते हैं, तो आपका हिस्सा होते हैं ऑप्शन बी अर्थात मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसके हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर है चबाना, क्योंकि चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग
फल बनाता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फिर से पढ़िएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सीएम है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सीएम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात वास्तविक और उल्टा होगी। कैसा होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? क्या करते हैं? अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो आपका है नीला। क्या है? नीला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात विद्युत जनित्र। किसमें? विद्युत जनित्र में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात टमाटर। क्या हो जाएगा? टमाटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पोटेशियम यानी के। क्या है? के सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 3:1 में। कितने में, तो 3:1 में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर है इसमें 10 सहसंयोजक आबद्ध होंगे, 10 सहसंयोजक आबद्ध होंगे। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का साइज यानी आकार में क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु के आकार में क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी जब मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम रिवर को जलाया जाता है तो इसमें से निकलने वाला आग किस कलर का होता है, कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चमकीला एवं उजला। क्या होता है, चमकीला एवं उजला। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दबाव मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दबाव मापने में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग तक रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इसका सही उत्तर क्या, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि ओवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ओवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, यानी पादप हार्मोन में साइटोकिनिन सहायक है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मुकुलन। क्या हो जाएगा, मुकुलन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पुंकेसर। क्या बनाता है, पुंकेसर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न की निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव मादा जनन में